एक और बड़ी खबर का जो कि बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जिले के भिलाई पंचायत में मतदान रोका गया है। वार्ड क्रमांक 3 में आपत्ति के बाद मतदान रोका गया। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर 2 पंच प्रत्याशियों के मतपत्र में नाम नहीं है। बड़ी खबर बिलासपुर से। चुनावी मैदान में 4 पंच प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, आपत्ति के बाद मतदान रोका गया है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर आपत्ति के बाद मतदान रोका गया है। बिलासपुर के भिलाई वार्ड क्रमांक 3 में आपत्ति के बाद मतदान रोका गया है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर सुमन का। ये सुधीर, बताएं कि आपत्ति के बाद मतदान रोका गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, मसूरी क्षेत्र में त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो हो रहा है और सरपंच पंच के लिए और बीडीसी जनपद जिला के लिए जो चुनाव है वो हो रही है। इसी बीच विद्यार्थी और विद्यार्थी टांगड़ में एक ही नाम होने की वजह से जो मतपत्र है वो बदल गए थे और इसको लेकर के ये जो वोटिंग है वो प्रभावित हो गई थी। और वोटिंग के बाद से वहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जो मतदाता है, उनके द्वारा जो बात याद है वो किया गया था। उसके बाद हालांकि तहसीलदार के द्वारा उन्हें समझाइश दी गई थी और जो पेटियां है उन्हें फिर जो पंचायतें हैं वहाँ से एक दूसरे जगह पर बदली की गई थी। उसके बाद से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अभी वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है। जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर वार्ड क्रमांक 3 में आपत्ति के बाद मतदान रोका गया है। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 पंच प्रत्याशियों के मतपत्र में नाम नहीं थे, इसकी आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद मतदान रोका गया। बड़ी खबर बिलासपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर चुनावी मैदान में 4 पंच प्रत्याशी हैं। हम रुक कर लेते खबरों का। बात करते बीजापुर की, जहां पर जनपद पंचायत क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के पहले चरण में मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदाता केंद्रों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जहां ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उमड़ पड़े। निमेड़, ईटपाल, घनौरा, कोटईपाल और जैतालूर जैसे क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। वहीं जागरूक नागरिकों और अधिकारियों ने निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान की अपील की है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज जो है बीजापुर जनपद पंचायत के चुनाव होने जा रहा है और इसी चुनाव के मद्देनजर जो है आज हम पहुंचे हुए जैतलूर ग्राम पंचायत में। यहाँ पर एक बूथ क्रमांक है और इस बूथ क्रमांक में आप मेरे को देख रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और इन कतारों के बीच में महिलाएं क्या, पुरुष क्या, वृद्ध क्या, सारे लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस महापर्व में कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं और इसी महापर्व के साथ जुड़ करके जो है अपने एक ऐसे नेता और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। और ऐसी समस्या जो कि आमतौर पर ग्राम पंचायत स्तर पर काफी ज्यादा होती है, जो कि समस्याओं के समाधान के लिए उनके चुनाव होना है और इस चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे काफी संख्या में लोग जुड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह के ये लोग सोच रहे हैं और कैसा चुनाव ये चाहते हैं और किस तरह के प्रतिनिधि को अपने यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? नरेंद्र मांझी। कहाँ से आप? मांझीगुड़ा, ग्राम मांझीगुड़ा। कैसा लग रहा है चुनाव को देखते हुए? अच्छा लग रहा है, बहुत जनसंख्या है ना, वोट दे रहे हैं। ये कितने मरतबा आप चुनाव वोट दे चुके हैं? हो रहा है 5-6 बार हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार किस तरह का चुनाव है और ये कैसा लग रहा है कि किसको वोट देना चाहिए और कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? अच्छा लग रहा है ना, वोट दे रहे हैं सरपंच। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना है। डाल रहे हैं ना पर्ची, तो कौन कौन सा कलर किस किस का है पता है? वो तो अभी तो नहीं बताए हैं, अभी अंदर घुसने से पता चलेगा कि कौन कौन सा कलर है। तो वो से तो पहले तो नहीं बताए थे। पीला कलर है, नीला कलर है, सफेद कलर है? अब वो तो नहीं मालूम सर, अब जब तक अंदर नहीं जाएंगे कैसा पता चलेगा। हाँ जी, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करके देखते हैं। काफी जागरूक है यहाँ की जनसंख्या,
मतदाता और इसी जागरूकता का प्रमाण देते आ रहे हैं, और इस जागरूकता का प्रमाण आप इसी से लगा सकते हैं कि सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशा गहलोत। ये कौन से मर्तबा आप दे रहे हैं वोट? पहली बार है, दूसरी बार है? पहली बार। पहली बार वोट दे रहे हैं जी। आप इधर देखिए थोड़ा सा, ये पहले बार वोट दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पंचायत चुनाव के रंग में रंगा हुआ है बीजापुर, और बीजापुर का जनपद पंचायत। यहाँ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, इतने सारे बूथों में हर जगह पर जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सुबह 6:45 से जो निर्वाचन का दिशा निर्देश था उसके अनुसार लंबी सी कतारें लग चुकी है। 2 बजे तक का समय है, और इन 2 बजे तक के समय में यहाँ पर कंट्रोल होना है, जिसके लिए सारे पंचायतों में जो है बीजापुर के अंतर्गत जितने जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने बूथ आते हैं सभी बूथों में लंबी कतारों के साथ में मतदाता पहुंच चुके हैं, और अपने अपने जनप्रतिनिधित्व को चुनाव के लिए मद्देनजर यहाँ पर वोट अपील करते हुए नजर भी आ रहे हैं। टीवी 24 के लिए सतीश अल्लूर, बीजापुर। दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक चैतराम अचामी ने अपने गृह ग्राम कसौली में पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने नगरपालिका चुनाव में भाजपा को समर्थन देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। विधायक अचामी ने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की और पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं विधायक चैतराम अचामी ने अपने समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए भाजपा की जीत का विश्वास जताया, और उन्होंने कहा कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की ही सरकार रहेगी। पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ दंतेवाड़ा जिले के कासोली गांव में। दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अचामी का ये गृहग्राम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मतदाताओं की यहाँ पे कतार लगी हुई है। ये सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जो है महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बैठी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर तक लोग जो है अपनी सरपंच, जिला पंचायत के प्रत्याशी एवं जनपद सदस्य को चुनने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। चैतराम अचामी जी विधायक ने भी यहाँ पे अपने सब परिवार जो है मतदान किया है, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सुबह से ही यहाँ पहुंचकर मतदान किया। मेरे साथ अभी दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अचामी जी मौजूद हैं। उनसे हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार क्या लग रहा है। तो पहले लोकसभा में विधानसभा में पहले भाजपा, फिर उसके बाद लोकसभा में भी आप लोगों ने बाजी मारी। नगरीय निकाय चुनाव होता है उसमें तो क्लीन स्वीप कर दिया कांग्रेस का। त्रिस्तरीय चुनाव अब हो रहा है, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं आपको न्यूज को बधाई देता हूं, और मैं अपनी गृहग्राम में आकर मैं अपने मत का मताधिकार कर इस भारत के विकास में सहभागिता निभाई है। और आप सबको मालूम है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रही है, और बहुत ही उत्साह के साथ अभी लाइन में देख रहे हैं महिलाएं इतने उत्साह के साथ यहाँ वोट देने के लिए आए हैं। इसीलिए आए हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार, विष्णुदेव की सरकार मोदी गारंटी को लेकर हम यहाँ पर प्रदेश में शुरुआत किया है, आम लोगों तक इस योजना को ले गया है। वो आज जैसे 6 जगह में चुनाव हो रहा है, 6 जिला पंचायत सदस्य के चुन के आएंगे। कई ऐसी जगह है जहाँ आपस में टकराव है, तो इसमें कितनी कठिनाई आएगी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में आपस में कोई टकराव नहीं है, और ये त्रिस्तरीय पंचायत ये सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है। और हम जरूर जिला पंचायत सदस्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत किया गया है, और अधिकृत जिसको किए हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसके साथ काम कर रहे हैं। और उसमें जरूर कुछ लोग कहीं 2 लोग लड़ रहे हैं, कहीं 3 लोग लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकृत प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक जीत के आने वाला है। यही त्रिस्तरीय चुनाव में भी हमारे ही प्रत्याशी जीत कर आने वाले हैं। तो बिल्कुल कोई भी जीते लड्डू जो है भाजपा ही खाएगी। शाम को ही आज इस जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मतगणना हो जाएगी, गांव की सरकार का राजा कौन होगा इसका भी फैसला आज ही हो जाएगा। दंतेवाड़ा से धीरेन्द्र तिवारी, टीवी 24। मध्य प्रदेश आप सभी का न्यूज 8 की इस बुलेटिन में मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो कि गोरेला से आ रही है। गोरेला से एक बड़ी खबर, जहां मतदान केंद्र में शराब पीकर ड्यूटी करना पड़ा भारी। गोरेला से बड़ी खबर, जहां मतदान केंद्र में शराब पीकर ड्यूटी करना भारी पड़ गया। सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी निलंबित हो गया है इस चक्कर में।
आपको बता दें कि मतदान केंद्र में शराब पीकर ड्यूटी कर रहे थे सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी, जिसको निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि मतदान ड्यूटी के दौरान सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी ने शराब पीकर ड्यूटी की, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। मामला गोरेला का, जहां पर सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। शराब पीकर चुनाव ड्यूटी इन्होंने की थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई की और उसे निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर गोरेला से, जहां निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। मतदान केंद्र में शराब पीकर ड्यूटी करना पड़ा भारी। जबलपुर कलेक्टर हरीश एस ने यातायात व्यवस्था और साफ सफाई के लिए सभी व्यापारियों को सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि शहर के मध्य बड़ी गाड़ियों से सामान लाने के निर्धारित समय का पालन करना आवश्यक है। साथ ही दुकान संचालक अपने शॉप के समीप आवश्यक सफाई, नालियों में कचरा डालने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें। उन्होंने दुकानों के सामने सड़क पर विक्रय के सामानों की प्रदर्शनी लगाकर सड़क यातायात को बाधित करने की प्रवृत्ति से बचने की भी अपील की है।